गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो लास्ट वीडियो में हमने मंजी सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था। तो आज की वीडियो में हम जो फिफ्थ पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सेपरेशन ऑफ द सिखिज्म फ्रॉम उदासी मत से सिख धर्म को अलग रखना। गुरु अंगद साहब क्रिटिसाइज्ड उदासी सेक्ट और बाबा श्री चंद, जो बाबा श्री चंद का उदासी सेक्ट उनके द्वारा जो स्टार्ट किया गया था उसकी गुरु अंगद देव जी ने आलोचना की थी। इवन देन, इसके बावजूद भी द इन्फ्लुएंस ऑफ उदासी डिड नॉट रिड्यूस, जो उदासी का जो असर था वो कम नहीं हुआ था। एट दिस गुरु अमरदास जी मेड इट क्लियर टू द सिक्स, तो इस समय गुरु अमरदास जी ने सिखों को ये स्पष्ट कर दिया था दैट द रिनाउंसिएशन प्रिंसिपल ऑफ उदासीस इज अगेंस्ट द सेरेमन्स ऑफ गुरु नानक साहब, कि जो उदासी सेक्ट का जो त्यागने का जो निज़म है, त्याग का जो निज़म है वो गुरु नानक देव जी के उपदेश के विपरीत है, उसके उल्ट है। ही टोल्ड द सिक्स, उन्होंने सिखों को कहा थ्रू लेटर्स एंड हुक्मनामाज, हुक्मों और लेटरों के द्वारा, दैट द फॉलोअर्स ऑफ रिनाउंसिएशन ऑफ उदासी सेक्ट, कि जो कि उदासी सेक्ट के त्याग के निज़म को फॉलो करते हैं, उसको मानते हैं, कैन नॉट बी कंसिडर्ड द सिक्स ऑफ गुरु साहब, वो गुरु के सिख नहीं हो सकते। एज अ रिजल्ट, इसके नतीजे तौर पर द सिक्स लिबरेटेड देमसेल्व्स फ्रॉम द उदासी, सिखों ने अपने आप को उदासीस थे एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ रिनाउंसिएशन, जो त्याग का नियम था उससे स्वतंत्र कर लिया। द सिक्स स्टार्टेड लीडिंग अ फैमिली लाइफ एंड रिसाइटेड नाम, तो सिखों ने परिवार में रहकर जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया और नाम जपना। अकॉर्डिंग टू गुरु जी हुक्म और इंजेक्शंस, तो गुरु जी के हुक्म और उद्देश्यों के अनुसार। दस गुरु अमरदास जी मेंटेन द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ सिखिज्म, तो इस प्रकार गुरु अमरदास जी ने सिखों में जो यूनिक अद्भुत पहचान थी उसको मेंटेन रखा, बरकरार रखा। गुरु अमरदास जी गेव अ सेपरेट आइडेंटिटी टू सिखिज्म, तो गुरु अमरदास जी ने सिखों को एक अलग सी जो पहचान थी वो प्रोवाइड करा दी थी। सोशल रिफॉर्म्स, सामाजिक सुधार। गुरु अमरदास जी वाज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, गुरु अमरदास जी एक महान सामाजिक सुधारक थे। गुरु नानक देव जी क्रिटिसाइज द इवल कस्टम्स प्रीवेलेंट इन द सोसाइटी, गुरु नानक देव जी ने समाज में जो बुराइयां थी और जो कस्टम थे उनका खंडन किया था, उनकी निंदा की थी। गुरु अंगद देव जी कैरिड फॉरवर्ड द सोशल वर्क स्टार्टेड बाय गुरु नानक देव जी, तो गुरु अंगद देव जी ने इस कार्य को आगे भी जारी रखा जो कि गुरु नानक देव जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। बट इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू चेंज द एज ओल्ड सोशल लॉज बिलीव्स एंड कस्टम्स, ये बहुत ही मुश्किल काम था कि जो समाज में पुरातन लॉज बने थे, कानून बने थे, रीति रिवाज थे, अंधविश्वास थे, उनको चेंज करना। गुरु अमरदास जी टुक द इनिशिएटिव ऑफ हैंडलिंग दिस डिफ़िकल्ट टास्क, तो गुरु अमरदास जी ने इस डिफ़िकल्ट कार्य को स्टार्ट करने की शुरुआत की। हिज मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू फ्री द सिक्स फ्रॉम द यूजलेस एंड कॉम्प्लिकेटेड ट्रेडिशंस, तो उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि इन गुंझलदारों और जो बेसलेस हैं, जिसका कोई मायने नहीं, उस कस्टम से, उन पुरातन रीति रिवाजों से सिखों को स्वतंत्र रखना था। ही ब्राउट अबाउट द फॉलोइंग रिफॉर्म्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट, उन्होंने निम्नलिखित जो सुधार किए थे। ही वांटेड टू अराउज द फीलिंग ऑफ अफेक्शन बिटवीन द हिंदूज एंड द सिख्स, तो वो सिखों और हिंदुओं में जो भाईचारे की और प्रेम, जो मिलाप की भावना थी, उसको क्रिएट करना चाहते थे। कंडेमनेशंस ऑफ कास्ट एंड सिस्टम एंड अनटचबिलिटी, जात पात और छूत छात का खंडन। गुरु अंगद देव जी कंडेम्ड द कास्ट सिस्टम एंड अनटचबिलिटी, तो गुरु अमरदास जी ने जात पात और छूत छात जो था उसकी निंदा की थी। ही सेड, उन्होंने कहा दैट दोज पीपल आर
फॉलिश एंड इग्नोरेंट हु आर प्राउड ऑफ देयर कास्ट, कि वो लोग जो अपनी जात का घमंड करते हैं वो अज्ञानी और मूर्ख होते हैं। इन ऑर्डर टू रिमूव कास्ट सिस्टम एंड अनटचबिलिटी, जात पात और छूत-छात को खत्म करने के लिए ही हैड ऑर्डर्ड दैट whosoever comes to meet him will have to forego his pride of belonging to a particular caste and sit in पंगत to have लंगर, कि जो कोई भी उनको मिलने के लिए आता है सबसे पहले उनको ये भूल जाना होगा कि वो किस जात से संबंध रखते हैं और उनको पंगत में बैठकर लंगर छकना पड़ेगा। He who eats लंगर would not question as to who had prepared the लंगर, जो भी बैठकर लंगर छकेगा वो ये क्वेश्चन नहीं करेगा, ये नहीं पूछेगा कि लंगर किसके द्वारा तैयार किया गया है। ऐसा गुरु अमरदास जी ने कहा था। बी, क्रिटिसाइज्म ऑफ सती सिस्टम, सती सिस्टम की निंदा, सती सिस्टम का खंडन। द कस्टम वाज prevalent in the Hindu society for the centuries that after the death of the husband, the widow had to burn herself alive on the pyre of her husband। तो सदियों से ही जो हिंदू धर्म में एक जो रीत चली आ रही थी कि पति की मौत के बाद विधवा को अपने पति की चिता पर जीवित ही जलना पड़ता था, वो उस समय प्रचलित थी। गुरु अमरदास जी कंडेम्ड दिस, तो गुरु अमरदास जी ने इसकी निंदा की, कस्टम इस रीत की निंदा की। ही सेड, उन्होंने कहा दैट द वुमेन हु इमोलेट्स हरसेल्फ कैन नॉट बी कॉल्ड अ सती, जो औरत अपने आप को जला लेती है वो असल में सती नहीं। इन द रियल सेंस, असल में आ सती वुमेन इज वन, सती वुमेन तो वो है हु बियर्स द ग्रीफ ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ एंड लिव्स अ लाइफ ऑफ वर्च्यू कंटेंटमेंट एंड पाइटी। वो औरत जो अपने पति की मौत के बाद उन दुखों को सहती है, सद्गुना, संतोष और पवित्रता वाला जो जीवन है वो व्यतीत करती है अपने पति के मरने के बाद भी जीवित रहकर, वो असल में स्त्री जो होती है वो सती होती है, ना कि अपने पति की मौत के बाद उसके साथ जलने वाली औरत सती है। नेक्स्ट, कंडेमनेशंस ऑफ पर्दा सिस्टम, पर्दा सिस्टम का खंडन। इन द मेडिवल एजेस, मध्यकाल में वुमेन मोस्टली लिव्ड विद इन द फोर वॉल्स ऑफ देयर हाउसेस, तो जो औरतें थी वो ज़्यादातर अपने घरों की चारदीवारी के अंदर ही भीतर ही रहती थी। दे यूज टू कम बिफोर मैनफॉक इन पर्दा और बुर्का, वह बुर्का और पर्दा पहनकर ही पुरुषों के सामने आती थी। द पर्दा वाज अ ग्रेट हिंड्रेंस इन द फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ वुमेन, जो पर्दा था वो औरतों के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए सबसे बड़ी रुकावट माना जाता था। गुरु अमरदास जी क्रिटिसाइज दिस कस्टम, गुरु अमरदास जी ने इस रीत का भी खंडन किया था। ही ऑर्डर द वुमेन, उन्होंने औरतों को हुक्म दिया टू सर्व लंगर एंड सिट इन संगत विदाउट पर्दा, कि वो लंगर की सेवा करें और बिना पर्दे से बैठकर लंगर छकें। तो इस प्रकार हम इस वीडियो में इतना ही रीड करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।